गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल को पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल का कुछ IUPAC नेम और कॉमन नेम को देखेंगे और कुछ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ये वीडियो मात्र 10 मिनट का होगा और आपके पूरे एक दिन के क्लास को कवर करेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि अल्कोहल को हम लोग सूचित किससे करते हैं। तो अल्कोहल को हम लोग सूचित करते हैं OH से। किससे सूचित करते हैं? OH से। O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है और याद रखना है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में आके अटैच होता है R को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो याद रखना है कि ROH को हम लोग पढ़ते हैं एल्काइल अल्कोहल। R को हम लोग एल्काइल पढ़ते हैं और OH को हम लोग अल्कोहल पढ़ते हैं। ये जो R और H के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो एक सिग्मा इस साइड है और एक सिग्मा इस साइड है और दो गो लोन पेयर है। तो क्वेश्चन आता है कि एल्काइल अल्कोहल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, प्रसंकरण क्या होता है? तो आंसर होगा sp3। तो sp3 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो सिग्मा है और दो लोन पेयर है, इसी के कारण इसका आंसर sp3 आ गया। sp3 में हम लोग को पता है कि s ऑर्बिटल का जो परसेंटेज होता है वो 25% होता है और p ऑर्बिटल का परसेंटेज होता है वो 75% होता है। ये परसेंटेज हम लोग कैसे निकालें? यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p का, तो सब मिला के 4 ऑर्बिटल है। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो हम लोग 100 को 4 से डिवाइड कर दिए, तो 100 को 4 से भाग देने पर आंसर आएगा 25। तो वो निकला एक ऑर्बिटल का और p का 3 ऑर्बिटल है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75%। तो ये हो गया s और p का प्रतिशत मात्रा। वैसे जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर प्रसंकरण ही पूछता है, इसका प्रतिशत नहीं पूछता है, पर हम नॉलेज के लिए बता दिया। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप लोग उसको भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको अल्कोहल का दो चीज़ याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है सफिक्स और एक है प्रीफिक्स। तो सफिक्स होता है OL और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो याद रखना है कि सफिक्स का यूज़ तब करते हैं जब किसी नोमेनक्लेचर में अल्कोहल सीनियर हो। अगर अल्कोहल ही सबसे बड़ा है तब वहाँ पर उसका OL लगेगा, और अगर अल्कोहल उसमें जूनियर है, जैसे अगर मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों आ जाए, तो वैसे में कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है और अल्कोहल जूनियर है, तब वहाँ पर अल्कोहल का नाम हाइड्रोक्सी लिखाएगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है और अल्कोहल ही सबसे बड़ा है, तो वैसे कंडीशन में उसका सफिक्स लगेगा OL। तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। ध्यान रखना है कि ज़्यादातर सफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स कम जगह पर यूज होता है। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कि अल्कोहल का फॉर्मूला कैसे लिखाता है, उसका IUPAC नेम कैसे लिखाता है और उसका कॉमन नेम कैसे लिखाता है। ध्यान रखना है कि मिथाइल अल्कोहल तो बहुत लोग को याद रहता है, लेकिन मिथनॉल इसी को कहते हैं, ये कम लोग समझ पाता है। तो ध्यान रखना है कि ये R का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। आप लोग को क्लास में भी बताए हुए थे कि R एल्काइल ग्रुप होता है और एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। मतलब जितना कार्बन होगा उसका दुगुना से एक ज़्यादा होगा। तो दुगुना से एक ज़्यादा अगर रहेगा तो उसको हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं और इसी के साथ OH अटैच है। अब हम लोग यहाँ पर N के मान को रखते जाएंगे और इसका फार्मूला निकलते जाएगा। अगर हम लोग N का मान 1 लेंगे मतलब कार्बन 1 हो गया, तो इसका हाइड्रोजन कितना होगा? तो 1 का दुगुना करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो यहाँ पर N का मान 1 पुट करने पर आंसर आ जाएगा CH3 और OH। तो CH3OH को वैसे तो हम लोग मिथाइल अल्कोहल ज़्यादातर पढ़ते हैं, पर ये मिथाइल अल्कोहल इसका कौन सा नेम है? ये इसका कॉमन नेम है। अच्छा, थोड़ा फार्मूला पे ध्यान दे देना है कि IUPAC नेम का फार्मूला होता है WR+AN+OL। ये WR क्या है? इसको बोलते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट होता है जो कार्बन के नंबर को बताता है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं मिथिल प्रोब्यूट पेंट हेक्स, ये कार्बन के नंबर को बता रहे हैं। तो जो कार्बन के संख्या को बताता है उसको हम लोग वर्ड रूट या रूट वर्ड भी कहते हैं। और इसी में अटैच करना है AN और इसी में अटैच करना है OL। याद रखना है कि OL क्या है? तो OL यही सफिक्स है जो यहाँ पर अटैच हो रहा है, और O यहाँ का वॉवेल है, इसी कारण से यहाँ पर का E हट गया है। तो यहाँ पर ANE को हटा देना है क्योंकि यहाँ पर वॉवेल आ रहा है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पर E लगता, लेकिन चूंकि यहाँ पे वॉवेल आ रहा है इसलिए यहाँ पर का E क्या करना है? हटा देना है। तो ठीक से देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन को मिथ पढ़ते हैं, इसी में इसका जुड़ गया यहाँ पर सफिक्स AN और इसी में ये भी सफिक्स जुड़ गया OL। तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल। क्या नाम हो गया? मिथेनॉल। तो मिथेनॉल कौन सा नेम हुआ? ये हुआ IUPAC नेम, IUPAC नेम हुआ ये। इसी तरह से मिथेनॉल को ही कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो ये कौन सा नेम हुआ? ये हुआ कॉमन नेम। अगर N का मान हम लोग 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कार्बन हो जाएगा
दो, तो दो होगा तो दुगुना से एक ज़्यादा, तो दो का दुगुना करेंगे चार और चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच। तो याद रखना है कि C2H5 को हम लोग इथाइल पढ़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन आयुपेक नेम क्या होगा? तो यहाँ पर दो कार्बन को हम लोग इथ लिख लिए, इसके लिए लग गया AN। AN क्यों लग रहा है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर OL आ गया ये, तो इसका नाम होगा इथेनॉल। तो इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल दोनों एक ही का, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, C2H5OH। बस ये आयुपेक नेम है और ये हम लोग का कॉमन नेम है। इसी तरह से हम लोग N का वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये फार्मूला हम लोग का बनते जाएगा। तो इधर वाला फार्मूला हो गया आयुपेक नेम, ये हो गया हम लोग के लिए कॉमन नेम। तो ध्यान रखना है कि कभी कभी IUPAC नेम दे करके उसका कॉमन नेम पूछ लेता है और कॉमन नेम दे करके उसका IUPAC नेम पूछ लेता है। तो आपको दोनों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है, तो इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल को हम लोग सूचित करते हैं C2H5OH से। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है, यहाँ पर O है तो ध्यान रखना है कि इथेनॉल। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर A लिख दिया है, इथेनॉल लिख दिया है। AL होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का होता है AL, तो ध्यान रखना है AL नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया? इस ऑप्शन में देखो O भी है और E भी है, यहाँ से E हटाया नहीं गया है, इसलिए ये गलती दिखता है कि छोटा छोटा बात दिया रहता है, जो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और गलत ऑप्शन टिक करके आता है। इसका सही आंसर होगा C नंबर, जो है हम लोग का क्या? इथेनॉल। तो ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा? इथेनॉल। यहाँ पर O भी है और ऊपर से यहाँ से E भी हटा भी दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि मिथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है, इसका प्रसंकरण बताना है। तो अभी आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, तो इसका आंसर आएगा sp3। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया? sp3। तो ऑक्सीजन का आंसर है sp3। तो ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन का पूछेगा तो भी sp3 होगा और इससे अटैच जो कार्बन है उस कार्बन का भी आंसर sp3 है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास में तीन हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो तीन हाइड्रोजन का मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ये भी हो गया, तो सब मिलाकर के चार सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन का भी प्रसंकरण sp3 है और ऑक्सीजन का भी प्रसंकरण sp3 है। तो दोनों का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? दोनों का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है। अब इसका नाम क्या होगा? तो CH3 को हम लोग मिथाइल पढ़ते हैं और OH को हम लोग अल्कोहल पढ़ते हैं, तो इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल, जो कॉमन नेम है। और इसी का आयुपेक नेम क्या हो गया? मिथेनॉल। क्या हो गया? मिथेनॉल। हाइब्रिडेशन स्टेट का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड दो है और लोन पेयर भी दो है, इसलिए आंसर चार है और चार को बोलते हैं sp3। ये चार क्या? ये चार ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल s का और तीन ऑर्बिटल p का। उसके बाद अल्कोहल का तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। एक कंपाउंड है ग्लाइकोल और एक कंपाउंड है ग्लिसरॉल। तो ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्लिसरॉल होते हैं, ऑप्शन देता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल में प्रत्येक कार्बन पर एक एक अल्कोहल ग्रुप होता है और ग्लाइकोल में दो कार्बन पर अलग अलग दो अल्कोहल ग्रुप रहता है। तो याद रखना है कि जब दो अलग अलग कार्बन पर दो अल्कोहल ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोल कहते हैं। यह ग्लाइकोल कॉमन नेम है। अगर इसका आयुपेक नेम लिखना चाहेंगे तो काउंटिंग कर लेंगे 1 और 2। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि 1 नंबर पे भी अल्कोहल है और 2 नंबर पर भी अल्कोहल है, तो इसका नाम होगा इथेन 1,2 डायऑल। तो यहाँ से ई क्यों नहीं हटा? क्योंकि यहाँ पर डाई लग गया, डी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट था, इसलिए यहाँ से ई नहीं हटेगा। अगर ई हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका आयुपेसी नेम क्या होगा? इथेन 1,2 डायऑल, जो इसका आयुपेसी नेम है। और इसी का कॉमन नेम क्या होता है? ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्लाइकोल होते हैं मोनोहाइड्रिक। तो मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो, तो इसमें दो अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए इसको डायहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो ये तो अभी तक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्लिसरॉल होते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक में ये मिल जाएगा, शायद ये 2013 या 12 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि ग्लिसरॉल होते हैं मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। तो याद रखना है कि ग्लिसरॉल में तीन तीन अल्कोहल ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोल जो होता है वो डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है और ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट अल्कोहल पर।
यहाँ पर देख रहे हैं कि बेंजीन है और बेंजीन में यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो जब बेंजीन में OH जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH, C6H5OH। ध्यान रखना है कि अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, ये जो टॉप नंबर कार्बन है, ऊपर का जो कार्बन है, जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन sp2 होता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि बेंजीन में जितना भी कार्बन होता है सबका सब sp2 होता है। बेंजीन में जितना भी कार्बन होता है वो सबका सब क्या होता है, sp2। तो बेंजीन sp2 होता है और अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होता है वो भी sp2 होता है। तो हम sp2 पर ज़्यादा जोड़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर हम लोग देख रहे थे कि ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच था वो कार्बन sp3 था। तो ध्यान क्या रखने वाला बात है कि अगर पूछेगा कि ROH में R का प्रसंकरण क्या है, मिथाइल अल्कोहल में मिथाइल का क्या होगा, इथाइल का क्या होगा, तो ये सब का सब sp3 है। लेकिन केवल बेंजीन के कंडीशन में ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, क्योंकि ये सब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन बेंजीन के कंडीशन में पाई बॉन्ड आ जाता है और पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसी कारण से आपको दिमाग में रखना है कि केवल फिनॉल के कंडीशन में ये आंसर sp2 होगा। अब बाकी कोई भी एल्काइल ग्रुप ओपन चेन रहेगा तो वो सबका आंसर sp3 आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को हम नोट में करके लिख भी दिए हैं कि फिनॉल में अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो sp2 होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लाइन याद रखना है कि फिनॉल में पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। दिख रहा है यहाँ पर कि अल्कोहल में O और H के बीच तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड कितना बनेगा, तो पाई बॉन्ड 3 बनेगा। तो ये फिनॉल में हम लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि फिनॉल अभी तक नहीं पूछा है, वो पूछा है एनिलीन में। तो एनिलीन रहे, फिनॉल रहे, बेंजीन रहे, ये तीनों में सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 होता है। तो ध्यान रखना है कि ये आपको अच्छे तरीक़ा से फेयर कर लेना है। और ये हम लोग का आज का अल्कोहल का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ये छोटा छोटा वीडियो हम बनाएंगे और डेली 2 से 3 वीडियो को अपलोड किया जाएगा। आपको अच्छे तरीक़ा से इसको रिवीजन करना है और फेयर करना है, और 20 से 25 दिन के अंदर टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हम ख़त्म कर देंगे इसी तरीक़ा से। ध्यान रखना है कि आपको अच्छे तरीक़ा से मेहनत करना है ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। थैंक यू।